चलो लास्ट टॉपिक क्या हुआ था हमारा। हमने शुरू किए थे केमिस्ट्री। यूनिट हमारा केमिस्ट्री है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। यूनिट शुरू किए थे हमने हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताया था मैंने, किसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ये हमने लास्ट इसमें लेक्चर में देखे थे हमारे का हाइड्रोकार्बन किससे बोला जाता है, जिसमें क्या आता है हाइड्रोजन और कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। अब उसी की एग्जांपल हमने लिए थे अल्केन। अल्केन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अल्केन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है। अब अल्केन का सुफिक्स वर्ड जो है वो है ANE, अल्केन। और ये एक एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन की। अब अल्केन में बहुत सारे एग्जांपल आपको पढ़ना है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और बहुत सारे आते हैं, वो आपको पढ़ना है। मैंने लास्ट इसमें आपको बताया था कि मीथेन बोले तो क्या होता है, ईथेन क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको नाम सीक्वेंस में याद रखना है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, पूरे 10 नाम हमको सीक्वेंस में याद रखना है। दूसरी बात, जैसे कि पहला मीथेन है, सीक्वेंस बोले तो नंबर के हिसाब से, जैसा मीथेन आता है फर्स्ट नंबर पे तो इसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा 1। मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि कार्बन की वैलेंसी रहती है 4। कितनी रहती है कार्बन की वैलेंसी, 4 वैलेंसी है। उसी तरीके से मीथेन जो पहले नंबर पे, इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 4। यह आ गई 4 वैलेंसी। यहाँ पे आपको H ऐड करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, CH4। ये हो गया मीथेन का फॉर्मूला। उसके बाद इथेन की अगर बात की हमने, तो इथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। अब इथेन है सेकंड नंबर पे, तो एक, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है। जितने नंबर पे रहेगा वो सीक्वेंस इसलिए याद रखना है, जो नंबर पे वो रहेगा उसमें कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। इथेन है सेकंड नंबर पे, तो कार्बन कितने रहेंगे, 2 कार्बन एटम। एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसको ऑलरेडी एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। देखो H लगाना है सब आपको यहाँ पे, इधर भी H H H। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया आपका इथेन। इसी तरीके से आपको सभी के स्ट्रक्चर बनाता है इथेन, फिर प्रोपेन, फिर उसके बाद में आता है ब्यूटेन। तो मैंने आपको 10 नाम लिखा के दिया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको 10 नाम बताया था। उसी 10 नाम को हमको क्या करना है, सीक्वेंस में याद रखना है। प्रोपेन थर्ड नंबर पे, तो कार्बन कितना है, 3। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। एक कार्बन की वैलेंसी है 4, ये हो जाएगा H। देखो बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड 3, ये हो गई 4। इसकी अगर बात करें तो एक बॉन्ड ऑलरेडी है इसको, ये आ गई 2, ये आ गई 3 और ये गई नीचे 4। इस कार्बन की अगर बात करें तो कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आ गया H और ये भी आ गया H। इसको अगर ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोला जाता, बट इसको अगर चेन में लिखना है सिंपल, तो ये हो जाएगा फिर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया आपका प्रोपेन, मीथेन ईथेन प्रोपेन, वो है प्रोपेन का स्ट्रक्चर। उसी तरीके से हमको ऐसे 10 स्ट्रक्चर के साथ 10 नाम याद रखना है। स्ट्रक्चर बनाना इजी है, सिर्फ इसका हमको प्रॉपर नाम आना। जैसे कि 4th नंबर पे आता है ब्यूटेन, तो इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बना देता हूं। ब्यूटेन का सुफिक्स वर्ड है इसका ANE। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारे अल्केन्स। अल्केन का सुफिक्स वर्ड है ANE। ये आ गया ANE लास्ट में। तो देखो ब्यूटेन है 4 नंबर पे, तो कार्बन कितने आएंगे, 4 कार्बन, 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक कार्बन की वैलेंसी है 4, तो ऑब्वियसली इसको एक बॉन्ड है, तो इसको कितने बॉन्ड लेना पड़ेगा, 3 बॉन्ड। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको H लगाना है, ये भी आपको H लगाना है। उसके बाद इधर देखो, ये एक बॉन्ड और एक बॉन्ड 2 थे, तो एक लगा के 3, ये एक लगा के 4। इसके बाजू में भी H, ये भी H, और इसकी बॉन्ड देखो एक बॉन्ड है, ये भी H आएगा,
ये दूसरा है, चलिए तीसरा है। देखो अब हर कार्बन को 4 बार प्रेजेंट है। ये कार्बन को लेते हैं 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4। इसको अगर शॉर्टकट में चेन फॉर्म में अगर लिखना है तो इजीली हम ऐसा लिख सकते हैं इसको चेन फॉर्म में। CH3 सबसे पहले क्या आएगा, CH3, उसके बाद CH2, इसके बाद CH2 और लास्ट में CH3। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आपको ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन ऐसे 10 अल्केन्स के स्ट्रक्चर बनाना था। ओके, मैंने बोला था आपको बना के मुझे सेंड करना है। आपका जब बनाना हो जाएगा तो वो मुझे सेंड करना है। मैं आपको बताऊंगा आपके राइट है या रॉन्ग करके। आपको 10 नाम पूरे ही बनाना है और 10 स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद में हम इसके आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके अंदर सब हम जो पढ़ रहे ये सब बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट में जैसे कि कंपाउंड्स जो रहता है उसको डिवाइड किया गया। ये कंपाउंड्स है उसको डिवाइड किया गया एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर। एक आता एलिफेटिक और एक आता एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड रहते हैं जिसमें सिंपल चेन प्रेजेंट रहती है, इज कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन की सिंगल चेन प्रेजेंट रहेगी। एरोमेटिक बोले तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या रहता है, रिंग प्रेजेंट रहती है। एरोमेटिक रिंग, या एरोमेटिक रिंग। इस एरोमेटिक रिंग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया एरोमेटिक रिंग। और एलिफेटिक बोले तो जो सिंपल कार्बन की चेन है। अब एलिफेटिक को उसमें क्या किया और भी डिवाइड किए। एलिफेटिक में आता है सैचुरेटेड, सुने होंगे आपने नाम, और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है। इस कॉल्ड सब देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, इस कॉल्ड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे कार्बन जिसमें क्या हो, सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड, या फिर आप उसमें और बोल सकते सी, ट्रिपल बॉन्ड, सी, ये जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेंगे, इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। एलिफेटिक का मतलब होता है जो लॉन्ग चेन में लिखे हुए रहते हैं, जिसमें रिंग प्रेजेंट नहीं रहती। उसी तरीके से इधर नहीं किया एरोमेटिक के पहले हम ये देख लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसको एलिसाइक्लिक के अंदर डिवाइड किया गया है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जिसमें साइकिल प्रेजेंट रहती है, इसको भी दो इसमें डिवाइड किया उसमें। एक आता एरोमेटिक और एक जो रहता है वो रहता है नॉन एरोमेटिक। एक जो रहता है वो रहता है एरोमेटिक और दूसरा जो रहता है वो कौन सा रहता है, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें क्या रहेगा, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहेगी। देखो एरोमेटिक रिंग कैसी रहती है, ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ साइकिल प्रेजेंट रहेगी बट रिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी, इज कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक इसके अंदर क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट रहेंगे, इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड को डिवाइड किया गया एलिफेटिक और साइक्लिक के अंदर। एलिफेटिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ लॉन्ग चेन प्रेजेंट रहेगी, इज कॉल्ड एज एलिफेटिक। और साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें साइकिल प्रेजेंट रहेगी, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगी, साइकिल प्रेजेंट रहेगी। साइकिल ऐसी भी हो सकती, कुछ भी हो एक्सवाइजेड, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक। तो साइक्लिक को डिवाइड किया गया दो इसमें एरोमेटिक
और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक बोले तो जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगी इज कॉल्ड एज एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक का मतलब आता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ साइकिल रहेगी, इज कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक। उसी तरीके से एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि सिर्फ एलिफेटिक कार्बन प्रेजेंट रहते हैं लॉन्ग चेन। उसके बाद में सैचुरेटेड, इसको डिवाइड किया गया दो, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एक बार आपने लिख लेना पूरा इसके अंदर से। तो ये हो गया अपना एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में, जिसमें सैचुरेटेड भी आता और अनसैचुरेटेड भी आता। उसके बाद में ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड के नाम तो आपको आ गए, सैचुरेटेड वाले जितने भी अल्केन्स हैं CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। अब सिर्फ अनसैचुरेटेड का प्रॉब्लम है, तो ये हम धीरे धीरे ये भी सीखेंगे। उसके बाद एरोमेटिक वाले और नॉन एरोमेटिक वाले वो भी हम ले लेते हैं अभी। अब एरोमेटिक के अंदर हमको जो सीखना है 12th के लिए, तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल लेते हैं। देखो अभी एरोमेटिक के एग्जांपल एक ही है, उसके लिए आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इसका नाम है बेंजीन। बस इसको अगर आईयूपीएसी नाम में लिखा जाए तो बेंजीन आता है, और दूसरा अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसको बोल सकते हैं फेनिल। ये आपको मैं बताऊंगा आगे कैसा लिखना है करके। ये हो गई एरोमेटिक के एग्जांपल। नॉन एरोमेटिक की भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर रिंग प्रेजेंट नहीं रहती। देखो इसमें कुछ भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं आती। इसको दूसरा तरीका लिखने का ऐसा भी है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एरोमेटिक वाले को। और नॉन एरोमेटिक के अंदर रिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं रहती। अब इसमें कार्बन कितने गिनना है हमको, 1 2 3 4 5 6 वाले अल्केन्स का नाम है हेक्सेन, और इसमें साइकिल है, इस वजह से इसका नाम है साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया इसका नाम, और इसका नाम है बेंजीन। ये एरोमेटिक के एग्जांपल है और ये नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल है। उसके बाद में हमने जो पढ़े थे एलिफेटिक वाले, इसमें आता सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये जो एग्जांपल है ये है सैचुरेटेड वाले के। अनसैचुरेटेड की हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके पोजीशन वगैरह वो भी देखेंगे कैसे दी जाती है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये लिखना है, आपके नोटबुक में लिख के रखो। जो आप वीडियो में देखते हैं वो सब चीजें आपके नोटबुक में लिखी हुई होना चाहिए। जब भी आप कॉलेज में आएंगे तो ये सब चीजें मैं चेक करूंगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।